रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन बशीरिनल मुसद्दद नज़ीरिनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद महमूदिल अहमद अबिल कासिम मोहम्मद वाला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुमुर रिज्सा व अहलल बैतिही व तहरकुम तत्हीरा। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, सकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। तमाम हम तमाम तारीफें तमाम मिदहतों मनक़िबत हैं अल्लाह के उन मुस्तफ़ा हैं अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और मुज्तबा बंदों के लिए कि जिन्होंने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबू ज़र बनाया, बेदाद को देखा तो मिकदाद बनाया, मजबूर को सीने से लगाया तो मुख्तार बनाया। जिन हस्तियों ने कंकर को नवाजा तो दुर बनाया, आसी को नवाजा तो हुर बनाया। यानी कि तमाम तर तारीफें वक्फ हैं अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और मुज्तबा बंदों के लिए कि जिन्होंने मट्टी से महलते मलंग को देखा तो उसे बहलोल बनाया। एक सलवात इतनी बवाज़े बुलंद पढ़ें जितने ज़हनों में आले मोहम्मद बुलंद हो सकते हैं। मैं सिर्फ इसीलिए मिंबर पे खड़ा हो गया हूँ क्योंकि किबला साहब का 5 बजे का टाइम था और वो गैप पूरा हो जाए, जो मोमिनीन सुनना चाहते हैं वो पहुँच जाएं, वरना किबला तशरीफ फरमाएं। एक सलवात इतनी बवाज़े बुलंद पढ़ें जितने ज़हनों में आले मोहम्मद बुलंद हैं। सबसे पहले आज की सफ़े इंतज़ार, सफ़े अज़ा और इस पे हाजिर सभी मुंतज़रीन के दिलों के तख्त पे मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हजूर, अपने उस मौला के हजूर के जो पर्दाए गैबत में फर्जंदे अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल अमूर शहंशाह आका मौला अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपने कदम रख के जमाने को समझाए कायनात वालों, अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। क्योंकि ये मुख्तसर वक्त है, घर की मजलिस है, बानी की हैसियत से हाजिरी दे रहा हूँ। मुख्तसर वक्त है लेकिन मेरा ईमान है कि वक्त जितना भी मिल जाए वो थोड़ा होता है। और मेरा ईमान है अगर आदम की पहली सांस से लेके आखिरी आदमी की आखिरी हिचकी तक भी वक्त मिल जाए फिर भी अली शहंशाह की नालैन के तलवे से उड़ती हुई मट्टी के एक जर्रे की फजीलत पढ़ने के लिए भी थोड़ा होता है। लिहाजा इस मुख्तसर वक्त में ज्यादा पढ़ूंगा, वक्त के अंदर अंदर रहते हुए। मैं ये नहीं कहने लगा कि मैं अली पढ़ने लगा हूँ। ये मिंबर चूंकि मिंबर गदीर की याद में सजाया गया है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ फजाइल अली पढ़ना है। अली पढ़ना चाहिए। मैंने पहले अर्ज किया कि मैं ये नहीं कहने लगा कि मैं अली पढ़ने लगा हूँ, क्योंकि अली पढ़े तो अल्लाह पढ़े, अली पढ़े तो रसूल पढ़े, अली पढ़े तो कुरान पढ़े, अली पढ़े तो काबा पढ़े। ना बहुत जल्दी में, और जल्दी मैं इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि कारवाने विलायत का एक मुसाफिर हूँ और इस कारवान में जिस बंदे के कदम तेज उठने लगे तो नबियों का सुल्तान नबी उस बंदे का ऊंट पीछे बलवा के उसके ऊपर से सारा सामान उतरवा के इलाने विलायत के लिए पलानों का मिंबर बना लेता है। लिहाजा इस मुख्तसर वक्त में अपने शजरे की नजाबत की दलील देने के लिए चुल्लू भर जितना सैयदा ने ज़र्फ दिया उतना मैं अली पढ़ने लगा हूँ। और एक बात याद रखिएगा, जो बंदे फजाइले अली बर्दाश्त नहीं कर सकते वो विलायत भी बर्दाश्त नहीं कर सके। मैंने पहले अर्ज किया अली पढ़े तो अल्लाह पढ़े, अली पढ़े तो रसूल पढ़े, अली पढ़े तो कुरान पढ़े, अली पढ़े तो काबा पढ़े। तो काबा अली पढ़ रहा है,
अगर किसी बंदे को यकीन नहीं आता कि काबा अली कैसे पढ़ रहा है तो वो जाए और जाके पहले काबा देखे, और जब काबा देखने जाए और किस्मत तुम्हारा साथ दे दे और काबा के ऊपर से गिलाफे काबा उठा हुआ हो और वो बंदा जाके रुकने यमानी की तरफ वो कोने को जाके देखे, वहां एक लकीर है, वो लकीर अली पढ़ रही है। और मैंने लकीर कहा है, मैंने दराड़ नहीं कहा, क्योंकि दराड़ जो होती है वो डाली जाती है दुश्मनों की दीवार में। मैंने कहा है लकीर, और लकीर भी मैंने अपनी कम इल्मी, कम अकली और कम हैसियत की वजह से लकीर कहा है, क्योंकि जो मुझे पढ़ना नहीं आया, जो जुबान पढ़ना न जानती हो दुनिया उसे लकीर का फकीर कहती है। मैंने कहा है लकीर, हकीकत में वो लकीर भी नहीं, वो अली की अम्मा की नालैन ने दीवार काबा पे कुछ लिखा है, हमें पढ़ना नहीं आता, हम कहते हैं लकीर है। जिंदाबाद जी, हमें पढ़ना नहीं आता। मेरे सामने कोई बंदा फारसी लिख दे, मेरे सामने कोई बंदा हिंदी लिख दे, मुझे पढ़ना ना आए, मैं कहूंगा चंद लकीरें ही हैं। हकीकत में वो भी लकीर नहीं, वो हमें पढ़ना नहीं आता, हम कहते लकीर है। अली की अम्मा की नालैन ने लिखा है काबा, काबा के ऊपर सदियों से मौजूद है, मौजूद रहेगी। तो जब भी नबियों का सुल्तान नबी अल्लाह का दीन पहुंचा के वापस अल्लाह की बारगाह में लौट गए, नई हुकूमत आ गई, नए मुसलमान आ गए। नए मुसलमान जब नया हज पहला बादस नबी हज करने के लिए आए, उन नए मुसलमानों में एक बंदा तवाफे काबा करता करता, मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए, वो नया एक मुसलमान तवाफे काबा करता करता उसकी नजर जब वो रुकने यमानी की तरफ पहुंचा, उसकी नजर उस लकीर पे पड़ी। वो रुक के बंदों से कहता है ये हुकूमत गरीब है, ये काबे के ऊपर ये लकीर है, हुकूमत को चाहिए अल्लाह का नया घर तामीर करवा दे। बंदों ने उस शख्स की बात सुनी और कहा कि तू इस लकीर को छोड़ तो तवाफे काबा जारी रख। जब उस बंदे ने ये बात की ना कि ये लकीर है काबा पे, ये अल्लाह का घर है, तो बंदों ने कहा कि तू तवाफ जारी रख, इस लकीर को छोड़। तो उस मजमे में हजरत सलमान भी मौजूद, बल्कि मैं ऐसे क्यों ना कहूं, बल्कि हजरत सलमान ही नहीं बल्कि वो भी मौजूद था जो दहलीज सैयदा के बाहर पड़ी हुई मट्टी चाट कर ईमान के 10वें तख्त पे नाजिल था। वो हजरत सलमान मोहम्मदी में मौजूद थे। हजरत सलमान मोहम्मदी ने उस बंदे को, उस नए मुसलमान को कलाई से पकड़ा, थोड़ा दूर ले जाकर कहा ये जो काबा पे लकीर है ना, ये मेरे मौला अली की अम्मा काबा के करीब आई थी, काबा की दीवार फट गई थी, अली की अम्मा काबा के अंदर चली गई थी, दीवार काबा दोबारा बन गई थी और मौला अली काबा में आ गए थे। न्याज़ हुसैन जागना नतीजा देने लगा। या रसूल अल्लाह, मिलके जवाब दीजिए मुशर्रका। और अली की अम्मा काबा में गई थी, दीवार काबा दोबारा बन गई थी और मौला अली काबा में आ गए थे। उस नए मुसलमान ने जब ये बात सुनी ना हजरत सलमान मोहम्मदी की, हैरान हो के वो हजरत सलमान, बड़ी लतीफ मैं जुमला देने लगा, न्याज़ हुसैन तवज्जो फरमाइएगा। उस बंदे ने कहा अली काबा में आए थे। हजरत सलमान मोहम्मदी कहते बिल्कुल अली काबा में आए थे। हैरान होके कहता है अगर अली काबा में आए थे तो फिर इन्होंने मुझे कलमा मोहम्मद का क्यों पढ़ाया है? हाय हाय हाय, अगर अली काबा में आए हैं फिर इन्होंने मुझे कलमा मोहम्मद का क्यों पढ़ाया? उस बंदे ने अली वलीउल्लाह पढ़ लिया, काबा के ऊपर गिलाफे काबा डाल दिया गया। हुकूमत गुजर गई, उससे अगली हुकूमत आ गई, उन्होंने आके काबा गिराया, काबा बनाया, दूर जाके देखा लकीर काबा की पहले की तरह फिर वाज़िया हो गई, वो भी हुकूमत चली गई, उससे अगली हुकूमत आ गई, उन्होंने भी काबा गिराया, काबा बनाया, दूर जाके देखा लकीर पहले से ज्यादा गहरी हो गई, खिलाफत का दौर खत्म हो गया, बनु उमैया की हुकूमत आ गई, उन्होंने भी काबा गिराया, काबा बनाया, दूर जाके देखा लकीर काबा की पहले से ज्यादा गहरी हो गई, हुकूमतें खत्म हो गई, बनु उमैया की हुकूमत खत्म हो गई, बनु अब्बास की हुकूमत आ गई, उन्होंने भी आके काबा गिराया, काबा बनाया, दूर जाके काबा की लकीर पहले से ज्यादा गहरी हो गई, हुकूमतें मिट गई, हुकूमतें मिट गई, लेकिन वो लकीर ना मिट सकी। यही बात मैं मुसलमानों से कहता हूँ, जब तुमसे अली की अम्मा की नालैन का लिखा दीवारे काबा से नहीं मिटता, तो फिर जिनकी किस्मतों में सैयदा ने हाथ से लानत लिख दी हो वो कैसे मिटा लोगे?
बहुत शुक्रिया, सलामत। जिनकी किस्मतों में खुद सैयदा ने हाथ से लानत लिख दी, वो कैसे मिटा लोगे? अली पढ़े तो अल्लाह पढ़े, अली पढ़े तो रसूल पढ़े, अली पढ़े तो कुरान पढ़े, अली पढ़े तो काबा पढ़े। रसूल ने सारी जिंदगी अली पढ़ा है। हर वाजिब नमाज के बाद रसूल सलाम फेरने के बाद पीछे अली के चेहरे को देखते और अपनी इबादत मुकम्मल करते, फिर सहाबा को देखते और फजाइल अली पढ़ते। अगर दुनिया अली बादशाह को पहचान जाती तो अली की इज्जतदार बेटियां बाजारों में ना आती। मदीने में नबी एक बच्चे से बहुत प्यार कर रहे थे। मस्जिद नबवी में रसूल के सहाबा ने देखा रसूल इस बच्चे से बहुत प्यार कर रहे हैं। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, आज इस बच्चे से बहुत मोहब्बत कर रहे हैं। रसूल कहते हैं कल मैंने इस बच्चे को हुसैन के कदमों की मट्टी उठा के चूमते देखा। हाय, मसाइब खा भाई अच्छे लगते हैं मुसाइब पढ़ते हुए, मैं तो सिर्फ तबर्रुकतन हाजिरी लगवा रहा हूँ। मदीने में नबी एक बाजार से, एक गली से गुजर रहे हैं। एक घर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। रसूल सहाबा के साथ गुजर रहे थे। रसूल ठहरे। रसूल ने सहाबा को कहा कि इस दरवाजे पे दस्तक दो। उस बच्चे को बुला के, उस बच्चे की माँ को बुला के रसूल कहते हैं आइंदा इस बच्चे को ना रुलाना। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, क्या वजह है, कोई खास वजह? रसूल कहते हैं कल मैंने इस बच्चे को आइंदा ना रुलाना। रसूल फरमाते हैं इस बच्चे का रोना मेरे हुसैन के रोने से मिलता है। आओ मिलके एक सवाल न करे रसूल की बारगाह में, या रसूल अल्लाह आपसे हुसैन जैसी आवाजें बर्दाश्त नहीं होती थी। ओ जमाने का नबी तू आ करबला में देख, जब मोहम्मद बिन अशस ने मोहम्मद की बोसागाह पे तमाचा मारा, हुसैन के लबों से 3 दफा निकला हाय। एक दीवार के साथ नोके नेजा पे बुलंद हैं हाशमियों की, एक दीवार के साथ नोके नेजा पे बुलंद हैं हाशमियों के सर। कोने में खामोशी से खड़ी हुई अली की इज्जतदार बेटियां हैं। काफी मुल्कों के सफीर आए हुए हैं। ये आके बैठे हैं कि हाकिम आएगा। इतने में ये कमीना दरबार में तख्त पे, कमरे से निकल के तख्त पे आया। दरबार का मंजर देख के कहता है कौन है? अब मसाइब जो सुनना चाहते हैं ना मेरी तरफ देखिएगा। ये कमीना तख्त पे आके कहता है कौन है इनमें से अली की बेटी ज़ैनब जो हुसैन से ज्यादा मेरे हुक्म की नाफरमान है? सामने खड़ा हुआ कमीना शिमर कहता है ये सामने जो बुढ़िया खड़ी है ना, इसके पीछे खड़ी है अली की बेटी ज़ैनब। ये कहता है ये बुढ़िया कौन है? ये शिमर लाइन कहता है ये इनकी कनीज है, सारा रास्ता हम जुल्म करते रहे हैं। ये कहती है मैं सैयदों की बीबियों की कनीज हूँ, मैं इनकी गरीबी के पर्दा हूँ, मैंने पीछे नहीं हटना। ये कहता है मेरे दरबार में कोई पर्दा नहीं है, जितना जुल्म कर सकते हो करो, इस बुढ़िया को पीछे करो। ये लाइन ताजियाना लेके बीबी फिजा की तरफ बढ़ा। चीखें निकल गई बीबी ज़ैनब आलिया की, रो के कहती है जालिम जालिम मैंने पीछे नहीं हटना। ये कहता है बुढ़िया पीछे हट जा, मैं जुल्म करूंगा। बीबी फिजा कहती है अकबर के कत्ल हो जाने से बड़ा भी कोई जुल्म है, अब्बास के बाजुओं के कट जाने से बड़ा भी कोई जुल्म है, हुसैन के शहीद हो जाने से बड़ा भी जुल्म है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये कमीना कहता बुढ़िया मैं जुल्म करूंगा। इस कमीने ने लोहे का सामान जनाब बीबी फिजा के सर पे रखा। बीबी फिजा के सर से लहू की लकीर बीबी फिजा के चेहरे पे आई। बीबी ज़ैनब रो के कहती अम्मा पीछे हट जा, अम्मा पीछे हट जा। बीबी कहती मैंने पीछे नहीं हटना। बीबी कहती या माँ न कह या पीछे हटने का न कह, और मुझे बता आज इस कमीने के दरबार में तेरी माँ ज़हरा होती तुझे तन्हा छोड़ जाती, मैंने पीछे नहीं हटना। बीबी ज़ैनब आलिया कहती है अम्मा पीछे नहीं हटती ना हट, लेकिन अम्मा मुझसे तेरे जख्म देखे नहीं जा रहे, अम्मा कुछ कर। बीबी फिजा ने एक दफा दाएं देखा, एक दफा बीबी फिजा ने बाएं देखा। दाएं बाएं देखने के बाद शहजादी बीबी फिजा कहती है इस दरबार में कोई हबशी नहीं है? कोने में खड़ा हुआ एक बूढ़ा हबशी कहता है कैदन कैदन हमें क्यों याद किया है? बीबी कहती है कौन है तुम्हारे मुल्क का बादशाह? ये हबशी कहता
था, एक मर गया, उसकी बेटी है, मदीने में सैयदों की कनीजी में रहती है। बीबी कहती है अगर वही मैमूना इस दरबार में आ जाए पहचान लेगा। ये बूढ़ा हबशी तलवार निकाल के कहता है कैदन तू कैदी ना होती, मैं अभी तेरा सर कलम कर देता। और तुझे नहीं पता बेगैरत का दरबार है, तुझे नहीं पता शराबी का दरबार है, तूने हमारी मलका का नाम ले लिया है। बीबी फिजा रो के कहती है मुझे पहचान, मैं वही मैमूना हूँ। ये हैरान होकर कहता है अगर तू वही मैमूना है फिर भी मैं तुझसे कलाम नहीं करूंगा। क्यों छोड़ी सैयदों की कनीजी, क्यों आई शराबी के दरबार में? बीबी रो के कहती अकेली नहीं आई, मेरे साथ अली की बेटियां हैं, अली की बेटियों का नाम आना था। वो आजादारों इस बूढ़े हबशी ने हबशियों को इशारा किया, 70 हबशियों ने तलवारें निकाल के यजीद के तख्त को घेरे में लिया। रो के कहते हो बेगैरत नीचे उतर, तूने क्या हर किसी की बेटियों को अली की बेटियों की तरह लवारिस समझा है? लवारिसों का नाम आना था। बीबी ज़ैनब ने सरे गाजी को देखा, रो के कहती गाजी कनीजों के